गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज अब फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। क्लास नंबर 32 है। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम टॉपिक वाइज थियरी प्लस एमसीक्यू कर रहे हैं। आपके 38 टॉपिक जो सिलेबस में दे रखे थे उसका टॉपिक नंबर 37 है। ठीक है, 37 आज की वीडियो में 37 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे थियरी और साथ में एमसीक्यू। उसके साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर पेपर भी कवर कर ले रहे हैं जो भी टॉपिक वाइज आए थे। इसके बाद आपका एक ही टॉपिक बचेगा 38 नंबर का टॉपिक। ठीक है, वो है गर्भ निरोधक के विभिन्न तरीके। वो भी मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ लेकिन फिर भी पढ़ा दूंगा एक बार और। ठीक है, जैसे ही हमारी 38 टॉपिक के थियरी प्लस एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा वैसे हम टॉपिक वाइज क्या लेके आएंगे, हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, केवल हर एक टॉपिक से। ठीक है, एमसीक्यू का सेशन चलेगा, हर एक टॉपिक से 60 एमसीक्यू 70 एमसीक्यू ये सब चीज़ें हम आपको करवाएंगे। देखिए वीडियो डिले हुआ था, वेटिंग को लेकर हम डिस्टर्ब थे कुछ दिन, 3-4 दिन तक। हालांकि उसमें सफलता भी ना मिली लेकिन हम अभी हार नहीं माने हैं। जब तक हम उसको चीज़ों को हल नहीं निकालेंगे तब तक उस पर लगे रहेंगे। आपकी क्लास रेगुलर रहेंगी। ठीक है, कोशिश करेंगे लेकिन आपका भी तो सपोर्ट नहीं मिलता है यार। मैं बोल के रखा हूँ जिस दिन से 1000 व्यू पहुँच जाएगा थियरी वाली क्लास पे उस दिन से नया वीडियो आ जाएगा। ये चीज़ तो आप पहुँचा ही नहीं पाते हैं। बहुत से लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब भी किए हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं, नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है। जब यूट्यूब ओपन करते हैं स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तब उनको वीडियो दिखता है, तब वो वीडियो देखते हैं। तो भैया बेल आइकन बगल में ही रहता है, उसको ऑन कर लेंगे तो भैया वो भी चीज़ें जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे वैसे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। हम ग्रुप में शेयर करते हैं तब आप देख पाते हैं वीडियो, हम ग्रुप में नहीं शेयर कर पाते तो आप नहीं देख पाते हैं। तो आप अपने तरफ से सपोर्ट कराएं, सपोर्ट करें, क्योंकि भैया आपके ही सपोर्ट से हमें ताकत मिलती है। आपके ही सपोर्ट से हमें लगता है कि हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, कंटेंट में क्वालिटी है तभी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज ऐसे होता है कि क्या ही मैं यार पढ़ाऊँ जब आप में रुचि ही नहीं है, आप दिखा भी नहीं रहे कि अपनी रुचि की हमें चाहिए कंटेंट अच्छा है या क्वालिटी सही है। ये चीज़ चाहिए ही चाहिए नहीं, और निस्वार्थ भाव से लगा हूँ, एक भाई की तरीके से लगा हुआ हूँ। कोई किसी प्रकार का यहाँ पे स्वार्थ नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए मैं नहीं करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि मैं पीडीएफ के लिए 100 रुपये फ़ी दिया हूँ, ये भी आपको भारी पड़ रहा है। पहले 200 रुपये बोला था, ठीक है, 200 बोला था तो मुझे लगा कहीं न कहीं कि ज़्यादा हो रहा है तो मैंने 100 रुपये कर दिया। अब 100 रुपये में 38 टॉपिक का थियरी प्लस एमसीक्यू का पीडीएफ कोई प्रोवाइड कर देगा। आज के ज़माने में कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। वही करेगा जो सच में स्टूडेंट के भविष्य को लेकर चिंता है, उसको सच में स्टूडेंट के भविष्य के बारे में सोचता है वही करेगा, अदरवाइज कोई नहीं करेगा भैया आज के ज़माने में। ठीक है, और ये 100 रुपये फ़ी आप नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आगे की चीज़ें क्या, इससे 100 रुपये फ़ी में आपको क्या नहीं मिल रहा है। थियरी की क्लास मिल रही है वीडियो पे फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, टेस्ट मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या नहीं मिल रहा है, सब चीज़ें तो मिल रहा है। इस चीज़ में आप प्रयास नहीं करेंगे तो फिर किस चीज़ में प्रयास करेंगे, ये चीज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं। उसके साथ ही साथ आपको हर एक चीज़ गाइडेंस दिया जाता है। आपकी भर्ती डिले होती है, आपके भर्ती के लिए लड़ा जाता है। आपका रिजल्ट डिले होता है, आपके रिजल्ट के लिए लड़ा जाता है। आपका ज्वाइनिंग नहीं होता है, आपकी ज्वाइनिंग के लिए लड़ा जाता है। तो 100 रुपये में अब इतना तो एफर्ट कर सकते हैं, इतना तो गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। ठीक है, इतना तो कंजूसी आप नहीं कर सकते हैं। और भी लोग हैं, ठीक है, पढ़ाते भी हैं, और आप इस चीज़ को अच्छे से भली भांति समझ भी रहे होंगे कि किस पर्पज़ से वो लोग आते हैं, क्या बोलते हैं। भैया मेरा थंबनेल में भी कोई वैसा चीज़ नहीं रहता है कि जो थंबनेल में लिख दिया वो चीज़ रहता है वीडियो में। ठीक है, कोई व्यूज़ या फिर लाइक या फिर सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश मैंने किया ही नहीं, कि अगर किया होता तो आज अच्छे अच्छे को पीछे छोड़ देता मैं। मुझे भविष्य, स्टूडेंट के भविष्य को देखना है, अपना भविष्य नहीं बनाना है। ठीक है, मुझे भी बेसब्री से इंतजार है, पेपर होगा मैं भी दिखा पाऊँ कि देखो मेरे वीडियो से प्रश्न बना है कि नहीं बना है। उस दिन का इंतजार है मुझे भी बेसब्री से। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा नवजात शिशु का देखभाल। ठीक है, नवजात शिशु का देखभाल। आप बोलोगे कि सर इससे प्रश्न आते हैं क्या भर्ती परीक्षा में? जी हाँ, कितने प्रश्न आते हैं? 2 नंबर प्रश्न आएंगे। ठीक है, लिख के ले लीजिए आप। 2 नंबर आपको इस टॉपिक से मिलेगा। आप बोलोगे कि सर
2 नंबर ही क्यों? छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, आसानी से 2 नंबर आपकी भर्ती परीक्षा में पूछेगा। वो हम बाद में वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि प्रश्न कहाँ पे आया है। पहले आप इसको थियरी को पढ़ लीजिए, फिर उस प्रश्न को आप खुद बना पाएंगे आसानी के साथ, ठीक है। मेरा टैग ही है तैयारी आप सबसे ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं, ठीक है। तो नवजात शिशु का देखभाल में पहला टॉपिक आपका है, ठीक है, पहला हेडिंग होना चाहिए नवजात शिशु के गर्भकाल का आकलन, ठीक है। नवजात शिशु के गर्भकाल का आकलन, ठीक है। इसमें क्या चीज़ें हैं सर? इसमें चीज़ें ये हैं कि गर्भकाल का निर्धारण शिशु की त्वचा, शारीरिक संकेतों और शारीरिक मापदंडों के आधार पर किया जाता है। गर्भकाल का निर्धारण शिशु की त्वचा, शारीरिक संकेतों और शारीरिक मापदंडों के आधार पर किया जाता है। एक लाइन में याद रहेगा सर, बिल्कुल याद रहेगा कि गर्भकाल का निर्धारण शिशु की त्वचा और किसी से सर, शारीरिक संकेतों और मापदंड, शारीरिक मापदंड के आधार पर किया जाता है। अच्छा सर, उसमें क्या क्या है, चलिए हम एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि त्वचा की बात हुई है, मैंने यहाँ पे बोला ना त्वचा, यहाँ पे जैसे आपको त्वचा आया है ना, त्वचा, तो त्वचा की स्थिति कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि झुर्रियाँ अधिक, यह इंगित करता है कि शिशु का जन्म गर्भकाल से पूर्व हुआ है। अगर त्वचा पे अधिक झुर्रियाँ रहेंगे तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है, ठीक है, इस चीज़ को इंगित करता है, इस चीज़ को सूचित करता है कि जो बेबी का जन्म हुआ है, जो शिशु का जन्म हुआ है, ये गर्भकाल से, जो गर्भकाल का समय है उससे पहले हो गया है, ठीक है, गर्भकाल के समय से पहले हो गया। अगर त्वचा पे झुर्रियाँ अधिक हैं तो ठीक है, इस चीज़ का आप समझ सकते हैं। यदि झुर्रियाँ नहीं हैं तो क्या बोल सकते हैं, यह संकेत इस बात का है कि जन्म पूर्ण काल जो है, ठीक है, जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, पूरा टाइम ड्यूरेशन होने के बाद ही बच्चे का जन्म हुआ है। क्लियर? तो झुर्रियाँ क्या इंडिकेट करता है, बिल्कुल आपको याद रहेगा कि जन्म से समय से पहले जन्म हो जाना बच्चे का ही इंडिकेट करता है, सूचित करता है। क्लियर? चलिए, अब जोखिम की स्थिति की चेतावनी का संकेत कैसे करेंगे, रिस्क स्टेटस एंड वार्निंग साइन। तो जैसे नवजात शिशु के स्वास्थ्य का आकलन निम्नलिखित मापदंडों पर किया जाता है, ठीक है, मतलब कि कौन से मापदंड हैं जो आप आकलन कर सकते हैं कि ये हाई रिस्क चांस बन सकता है, ठीक है। जैसे कि हार्ट बीट देखेंगे, हार्ट बीट समान 120 160 प्रति मिनट होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा है तो हाई रिस्क का चांस है, ठीक है। चेतावनी संकेत 120 से कम या फिर 160 से अधिक, यहाँ पे आपको लिखा गया है कितना हो सर, 120 से कम या फिर 160 से अधिक, ठीक है। ये सारी शिशु की बात हो रही है। श्वसन दर रिस्पायरेशन रेट कितना होना चाहिए सर, सामान्य सीमा 30 से 60। अगर चेतावनी संकेत का आप क्या बोलेंगे कि रिस्क चांस कब है, जब 30 से कम हो जाएगा या फिर 60 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। सामान्य भी दिया है, ठीक है, और चेतावनी भी दिया है। शारीरिक तापमान बॉडी टेम्परेचर सामान्य सीमा 36.2 सेंटीग्रेड और देखिए 36.2 सेंटीग्रेड से लेकर 37.2 सेंटीग्रेड तक। चेतावनी संकेत क्या है सर, 36.2 सेंटीग्रेड से कम या फिर 37.2 सेंटीग्रेड से अधिक, ठीक है। सभी शिशु की बात हो रही है, ठीक है। अन्य चेतावनी संकेत जैसे कि 20 सेकंड से अधिक श्वसन रुकना, 20 सेकंड से बच्चा हुआ है, ठीक है, 20 सेकंड से अधिक श्वसन रुक गया है, ठीक है। तो जैसे पीलिया का होना, जीभ का नीला होना, शिशु का चंचलता में कमी, ये सब चीज़ें होती है ना कि अरे यार बच्चा हाथ पैर ही नहीं चला रहा है, ये सब चीज़ें हैं। निर्जली के कारण तापमान का असंतुलन, जैसे उल्टियाँ, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए नवजात शिशु में श्वसन क्रिया सुचारू करना, न्यूबॉर्न। अब देखिए नवजात शिशु में श्वसन क्रिया सुचारू करना कैसे करते हैं, क्या चीज़ होता है, क्या लक्ष्य होता है, क्या उद्देश्य होता है, हम सब कुछ यहाँ पे क्लियर करेंगे। अगला हेडिंग आपका क्या रहेगा सर, नवजात शिशु में श्वसन क्रिया सुचारू करना, ठीक है। नवजात पुनर्जीवन का उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य शिशु के महत्वपूर्ण अंगों को सक्रिय करना और शारीरिक कार्यों को समान करना। लक्ष्य क्या है इसका भैया, किसका किसका लक्ष्य, श्वसन का, ठीक है। लक्ष्य क्या है, वायु मार्ग को साफ करना, ठीक है, वायु मार्ग का साफ करना, गैसीय प्रवाह को प्रारंभ करना, परिसंचरण को सुचारू करना, शारीरिक तापमान बनाए रखना, ठीक है, और रक्त अम्लता को कम करना। किसका ये लक्ष्य हम देख रहे हैं, नवजात शिशु में श्वसन क्रिया सुचारू करने जा रहे हैं, तो आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए सबसे पहले। जैसे आपकी भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से बताइए नवजात शिशु में, ठीक है, जन्म के बाद नवजात शिशु में श्वसन क्रिया सुचारू करने का लक्ष्य क्या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य क्या क्या है, हम करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, वायु मार्ग साफ करेंगे, ठीक है, गैसीय प्रवाह को प्रारंभ करेंगे, परिसंचरण को सुचारू करेंगे, ठीक है, शारीरिक तापमान को बनाएंगे, रक्त अम्लता को कम करेंगे, ये सारी चीज़ें लक्ष्य हैं। अच्छा, प्रक्रिया में अब क्या है, कृत्रिम श्वसन।
अब देखिए प्रक्रिया किसका प्रक्रिया, अरे भैया किसका प्रक्रिया, हेडिंग आपने डाला है ना, नवजात शिशु में श्वसन क्रिया सुचारू करना, तो इसी का हमने क्या देखा, लक्ष्य देख लिया। ठीक है, अब हम प्रक्रिया, नवजात शिशु में श्वसन की प्रक्रिया सुचारू करने जा रहे हैं, उसका प्रक्रिया प्रोसेस क्या है। तो कृत्रिम श्वसन, यहाँ पे पहली हेडिंग डाला गया कि कृत्रिम श्वसन, जब शिशु स्वाभाविक श्वसन ना करे तो कृत्रिम श्वसन देने का प्रयास करें। ठीक है, आर्टिफिशियल। और दूसरा क्या है, वायुकोश की सुरक्षा, अब फुफ्फुस की दीवारों को चिपकने से रोकने के लिए विशेष पदार्थ, ठीक है, का स्राव होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे जीवन संकेतों की निगरानी। ठीक है, जीवन संकेतों की निगरानी कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि श्वसन, श्वसन में देखेंगे 25 से 30 प्रति मिनट होगा, 25 से 30 बार प्रति मिनट श्वसन होता है ना, 25 से 30 प्रति बार मिनट। और फुफ्फुस का कार्य ऑक्सीजन की कमी के और CO2 की अधिकता से श्वसन क्रिया प्रारंभ। टेम्परेचर में, तापमान में देखेंगे समान तापमान 37 सेंटीग्रेड, हाँ समान 120 से, ये हार्ट बीट है, यहाँ पे हार्ट बीट की बात है, समान 120 से 160 प्रति मिनट होना चाहिए। ये नाड़ी दर है, नाड़ी रेट है, 90 से 110 प्रति मिनट होना चाहिए। और जन्म मापदंड, जैसे बच्चा बेबी पैदा हो रहा है, ठीक है, उसका शारीरिक मापदंड क्या रहेगा कि जैसे सिर की परिधि, सिर का परिधि मतलब डायमीटर होता है 33 से 35 सेंटीमीटर, और छाती की 3.5 से 33 सेंटीमीटर, लंबाई 49 से 53 सेंटीमीटर, वजन 2.5 किग्रा से 3.5 किग्रा के बीच में होना चाहिए। बेबी का जन्म हो रहा है, बच्चे का जन्म हो रहा है तब। असमान रक्तचाप 70 mm, जिसे उससे सिस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, 70 mm HG सिस्टोलिक इसको बोलते हैं। पूरा सारांश आपने क्या देखा नवजात शिशु के बारे में, तो हमने ये पूरा सारांश इसका क्या निकाला कि नवजात शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल में उसके गर्भकाल का निर्धारण, जोखिम संकेतों की पहचान, जीवन संकेतों की निगरानी महत्वपूर्ण है। इन मापदंडों की समझ नवजात की उचित देखभाल सुनिश्चित करती है। ठीक है, ये सारा चीज हम क्या देख रहे हैं, जन्म जैसे ऑन द स्पॉट, जैसे ऑन द टाइम हम देख रहे हैं, जन्म हो रहा है तुरंत उस समय चीजें जो आपने आकलन किया है वो उसी चीज के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, देखिए प्रश्न बनाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संकेत यह दर्शाता है कि नवजात शिशु का जन्म काल से पूर्व हुआ है। ठीक है, जन्म काल से पूर्व हुआ है। अब देखिए प्रश्न आपने थियरी पढ़ लिया है, अब MCQ बनाइए। ठीक है, कौन सा संकेत दर्शाता है कि नवजात शिशु का जन्म गर्भकाल से पूर्व हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। तो हमने क्या पढ़ा था, त्वचा के बारे में पढ़ा था ना सर, त्वचा में क्या देखा था सर, अगर त्वचा पर झुर्रियाँ हैं तो हम बोल सकते हैं कि गर्भकाल से पूर्व बच्चा का जन्म हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। त्वचा पर अधिक झुर्रियाँ, त्वचा पर अधिक झुर्रियाँ कहाँ है भाई, त्वचा पर झुर्रियाँ रहित होना है। ठीक है, अच्छा 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, त्वचा पर अधिक झुर्रियाँ होना, माने यहाँ पे रहित देख लिया, तो ये देखिए ऐसे ही ऑप्शंस कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे त्वचा पर झुर्रियाँ, पूरा ऑप्शन नहीं पढ़े। ठीक है, रहित नहीं पढ़े। ठीक है, ये भूल गए पढ़ना, केवल यही पढ़ लिए त्वचा पर झुर्रियाँ होना, बस आपको यही टिक मार दिए तो गलत हो जाता है, इसलिए आपको इतना सटीक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, और त्वचा पर अधिक झुर्रियाँ होना, देखिए दोनों में क्या अंतर है, त्वचा पर झुर्रियाँ अधिक होना, आप यहाँ पे ये चीज़ पढ़ना भूल जाइए। ठीक है, रहित काट दीजिए। अब देखिए क्या अंतर दिख रहा है, त्वचा पर झुर्रियाँ होना, तो एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न बनाता है ताकि आप गलत कर दें। पहले जल्दबाजी में प्रेशर रहता है भैया, एग्जाम के समय में अलग ही प्रेशर झेलना पड़ता है, 2 घंटे की ही बात रहेगी तो वो अलग वो प्रेशर क्रिएट रहता है आपके ऊपर, तो आप जान बूझ के पूरा ऑप्शन, त्वचा पर झुर्रियाँ देखें, हाँ ऑप्शन लगा दिए सही है, फिर गोला करते टाइम आप तुरंत वहाँ पे गोला भी कर दिए। अब ये आगे नहीं पढ़े कि यहाँ ऑप्शन क्या लिखा है, तो यही भूल जाते हैं, तो एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न है। तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच कर हर एक प्रश्न सेट कर रहा हूँ, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चल रहा हूँ कि थियरी पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ एज एग्जामिनर बन के आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो छोटी छोटी गलतियाँ कहीं नहीं सीखने को मिलेगी, यहीं पे मिलेगी आपको कि आप कहाँ से गलती करते हैं। मुझे सिलेक्शन दिलवाना है चाहे जैसे भी आप सभी का। देखिए एक्सप्लेन भी किया गया, व्याख्या जो आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना डिटेल में व्याख्या। ठीक है, लिखित में। ठीक है, बोलने से तो बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है। ठीक है, नवजात शिशु के गर्भकाल का आकलन उसकी त्वचा की स्थिति के आधार पर किया जा सकता है। यदि शिशु की त्वचा पर झुर्रियाँ अधिक पाई जाती हैं तो इसका अर्थ है कि शिशु का जन्म गर्भकाल से पूर्व हुआ है। दूसरी ओर झुर्रियाँ रहित त्वचा पूर्वकालिक जन्म को इंगित करती हैं। अन्य विकल्प जैसे सिर की परिधि, वजन गर्भकाल को सीधा संकेत नहीं देते हैं। क्लियर, ये व्याख्या हो गया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि नवजात शिशु का शारीरिक तापमान 36 सेंटीग्रेड है तो यह किस स्थिति को दर्शाता है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि नॉर्मल कितना होना चाहिए भैया, 36.2 से
सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि 36 सेंटीग्रेड है। तो ये क्या स्थिति दर्शाएगा? ये हाइपो दिखाएगा कि या हाइपर बताएगा या फिर समान बताएगा? नहीं सर, आप बोलोगे कि हाइपो कम है। ठीक है, कम का मतलब क्या? हाइपो का मतलब कम ही हुआ ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथर्मिया, तापमान का कम होना हाइपोथर्मिया कहलाता है। क्लियर? व्याख्या आप देख सकते हैं नवजात शिशु का सामान्य तापमान 36.2 सेंटीग्रेड से 37.2 सेंटीग्रेड के बीच होता है। यदि शारीरिक तापमान 36 सेंटीग्रेड है तो यह हाइपोथर्मिया यानी शरीर का समान तापमान से कम तापमान होना की स्थिति इंगित करता है। हाइपोथर्मिया एक गंभीर समस्या है जो शिशु के परिसंचरण और अंगों के कार्य को प्रभावित कर सकती है। हाइपोथर्मिया अत्यधिक तापमान तब होता है जब तापमान 37। देखिए इसमें क्या रहता है, तापमान बरकरार है। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ है तो माँ उसको चिपका लेती है अपने से बॉडी के टेम्परेचर से। क्यों? क्योंकि भैया उसका टेम्परेचर, उसको ठंड ही ना लगे। तो ठंड हुआ तो कोल्ड हुआ, कोल्ड होने से और भी चीज़ें उसकी दिक्कत हो सकती है, श्वसन में दिक्कत हो सकती है। तो माँ यही करती है, ठीक है, कि उनको अपने शरीर से चिपका देती हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर उनको देते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, यदि नवजात शिशु की श्वसन दर 65 बीट प्रति मिनट है और उसकी त्वचा नीले रंग की हो रही है तो प्राथमिक प्रबंधन में क्या होना चाहिए? ठीक है, पूछा जा रहा है कि यदि नवजात शिशु की श्वसन 65 बीट प्रति मिनट है और उसकी त्वचा नीले रंग की हो रही है तो प्राथमिक प्रबंधन में क्या होना चाहिए? गैसीय प्रवाह शुरू करेंगे, शिशु को गर्म कपड़ों में लपेटेंगे या फिर केवल शिशु का तापमान मापना, फिर या फिर चौथा वाला ऑप्शन क्या है, सामान्य स्थिति का इंतजार करना? बताइए। ये देखिए थोड़ा प्रश्न क्या है, प्रश्न से ही उत्तर समझ में आ जा रहा है। पूछा जा रहा है कि यदि नवजात शिशु की श्वसन दर मतलब श्वसन दर 65 प्रति मिनट है, ठीक है, मतलब तो क्या करेंगे यार, गैसीय प्रवाह ही शुरू करेंगे ना, और क्या करेंगे, यही तो करेक्ट है। शिशु को गर्म कपड़ों में लपेटना, ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है, ठंडी की बात ही नहीं बोली जा रही है। ठीक है, और केवल शिशु का तापमान मापना ये भी नहीं होगा। ठीक है, केवल वर्ड आ गया तो ऐसे सामान्य स्थिति का इंतजार तो करना ही नहीं है। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन बोला है इंतजार करना, ये तो करना ही नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, गैसीय प्रवाह शुरू करना, नवजात शिशु की व्याख्या देखिए, नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर 30 से 60 बीट प्रति मिनट होती है। अब 65 बीट प्रति मिनट की श्वसन दर यह दर्शाती है कि शिशु को तकलीफ हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है सर? तकलीफ हो रही है। इसके साथ ही यदि त्वचा नीली हो रही है तो यह हाइपोक्स, ध्यान देना है, त्वचा नीला होना क्या कहलाता है? हाइपोक्सिया कहलाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, अगर आपको पूछ लेने का हाइपोक्सिया क्या है तो आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन की कमी को ही हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, हाइपोक्सिया का संकेत है इस स्थिति में प्राथमिक गैसीय प्रवाह शुरू करने, यहाँ पे देखिए, इस स्थिति में प्राथमिक गैसीय प्रवाह शुरू करने की होनी चाहिए ताकि शिशु के शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंच सके। अन्य विकल्प जैसे गर्म कपड़े में लपेटना, ये सब चीज़ें नहीं होगा। ठीक है, तो हमने प्रश्न देख लिया। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पहले वाली हेडिंग से। अब नेक्स्ट हेडिंग आपका है कि नवजात में पीलिया जॉइंटिस, ठीक है, इन न्यूबॉर्न। आपको ये देखना है नवजात में पीलिया कैसे होता है, पीलिया से बचने का उपाय क्या है, पीलिया को रोकने का उपाय क्या है नवजात शिशु में। तो हम पढ़िए, हमारा टॉपिक ही है यही कि नवजात शिशुओं का देखभाल, तो उनसे रोगी से संबंधित चीज़ें जो भी रहेंगे हम जनरली आपके जो सिलेबस में दे रखा है उस चीज़ को कवर कर लेंगे पूरा, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। नवजात में पीलिया तब होता है जब रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा सामान्य स्तर से, जो सामान्य स्तर कितना है सर, 5 GM, ठीक है, इससे अधिक हो जाता है, यह स्थिति त्वचा, आंखों, नाखून में पीलेपन के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, पहचान क्या है? नाखूनों में पीलापन, ठीक है, आंखों में पीलापन, ये चीज़ पहचान है जॉन्डिस का। अच्छा, पीलिया के कारण, जॉन्डिस के कारण क्या है सर? इन्फेक्शन, पहली बात तो इन्फेक्शन, कहीं पे इन्फेक्शन हुआ तो जॉन्डिस होता है। ठीक है, जन्म से पहले या बाद में हुए इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, और दूसरा क्या है, देखिए पीलिया के कारण काजेस में हम देख रहे हैं, पहला संक्रमण हमने देख लिया, इन्फेक्शन देख लिया। अब दूसरा काजेस है क्या पीलिया का? बिलिरुबिन का अधिक उत्पादन। ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है इसकी मात्रा अधिक, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शन। तो इसका क्या, इसमें क्या है सर? अच्छा, इसमें ये चीज़ें हैं कि जो आरबीसी होती है, ठीक है, ये बहुत ही तेज़ी के साथ टूटने लगता है। जब आरबीसी टूटने लगता है तो बिलिरुबिन की मात्रा बिलिरुबिन की मात्रा का जो ये सेक्रेशन है इसका इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, इसका प्रोडक्शन अधिक हो जाता है बिलिरुबिन के ये आरबीसी के टूटने के कारण। ठीक है,
अब देखिए आरबीसी संरचना में विकार, जन्मजात विकार, जैसे कि क्या सर, ये जन्मजात विकार है, आपसे पूछ लिया जाएगा भर्ती परीक्षा में, जन्मजात विकार जो बच्चों में आरबीसी होता है वो उसका नाम क्या है, तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। 6G6PD की कमी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए एबीओ या फिर आरएच की असंगति, ये भी जॉइंडिस का ही कारण है। काजेस हैं, हमने देख लिए 3 काजेस देख लिया हमने, ठीक है। पहला काजेस देखा हमने क्या, पहला काजेस इन्फेक्शन, दूसरा काजेस हमने जॉइंडिस का काजेस है, ठीक है। दूसरा काजेस हमने देखा बिलिरुबिन का अधिक उत्पादन, और जॉइंडिस की तीसरा काजेस हमने देखा आरबीसी संरचना में विकार, और चौथा कॉजेस हम देख रहे हैं जॉइंडिस का एबीओ या फिर आरएच असंगति नवजात शिशुओं में, ठीक है। यदि माँ का रक्त समूह आरएच निगेटिव और शिशु का आरएच पॉजिटिव है तब भी यहाँ पे कारण हो जाएगा किसका, जॉइंडिस का नवजात शिशुओं में। पांचवा क्या हो गया सर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो जॉइंडिस होना कोई रोक नहीं सकता है, 100% जॉइंडिस हो जाएगा। और जॉइंडिस हो गया तो भैया लीवर प्रभावित होता है, ठीक है, लीवर में सूजन के कारण क्या होगा, हेपेटाइटिस बी संक्रमित हो रहा है तो इसका मेन इफेक्ट किस पे जा रहा है, लीवर पे। तो और छठवां काजेस क्या है, अपूर्ण गर्भकाल, ठीक है, अपूर्ण गर्भकाल ये भी काजेस है किसका, नवजात में जॉइंडिस का, ठीक है, नवजात शिशुओं में जॉइंडिस का। समय से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं में लीवर का पूर्ण विकास नहीं होता है, क्यों नहीं क्यों सर, क्या क्यों काजेस है, क्योंकि जो समय से पहले जन्म ले लेते हैं शिशु उनमें लीवर का पूर्ण विकास नहीं होता, इसी के कारण जॉइंडिस हो जाता है, ठीक है। अच्छा सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, किसका किसका जॉइंडिस का, किसमें, नवजात शिशुओं में, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। लक्षण क्या है, त्वचा या आंखों का पीला होना, ठीक है, भूख ना लगना, ठीक है, ये सारे लक्षण हैं जॉइंडिस का नवजात शिशु को। नेत्र के श्वेत प्लट का पीला होना, ठीक है। और चौथा क्या है, नाखून और त्वचा में पीलापन, कमजोरी का चिड़चिड़ापन। आपके भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा सर, कैसे प्रश्न बनेगा ऐसे, नवजात शिशुओं में कौन सा कारण नहीं है पीलिया का, नवजात शिशुओं में पीलिया होने का कौन सा कारण नहीं है। ऑप्शन दे देगा क्या सर, एक दे देगा संक्रमण, दूसरा दे देगा बिलिरुबिन का अधिक उत्पादन, तीसरा दे देगा आरबीसी संरचना में विकार, चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। तो आपको याद रहेगा ये सभी काजेस, तो आसानी से प्रश्न बना पाएंगे, ठीक है। और कैसे प्रश्न बनाएगा, निम्नलिखित में से बताइए नवजात शिशुओं में पीलिया होने के क्या सामान्य लक्षण नहीं है, तो क्या नहीं है, ऐसे दे देगा, ऑप्शन दे देगा, त्वचा का आंखों का पीला होना, भूख न लगना, नेत्र के श्वेत प्लट का लाल हो जाना, ठीक है, यहाँ पे पीला लिखा है ना, यहीं पे लिख देगा लाल हो जाना, तो आपको यही मानना है कि सर ये तो गलत हो गया है, यहाँ तो पीला होता है, लाल कैसे बोल दिया, तो ये आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे हमने देख लिया, ठीक है, यहाँ पे सिम्टम कितने हैं, 4-5 सिम्टम दिए, तो पांचों आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए पीलिया का, ठीक है, प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ जॉइंडिस, इसका आप मैनेजमेंट कर पाएंगे, ठीक है, उस चीज़ को समझना है। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया है प्रकाश चिकित्सा, शिशु को 420 से 470 तरंगदैर्घ्य वाली नीली रोशनी के तहत रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है सर, 420 से 470 तरंगदैर्घ्य वाली नीली रोशनी में रखा जाता है प्रकाश चिकित्सा में। और शिशु और प्रकाश के बीच की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर, समय लगभग 8 सेकंड। किसमें हम देखिए, इसमें क्या मैनेजमेंट में देख रहे हैं, पहला मैनेजमेंट हमारा है कि प्रकाश चिकित्सा के माध्यम से कैसे करते हैं, तो इसमें क्या क्या रहता है सर, इसमें शिशु को 420 से 470 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली नीली रोशनी के तहत रखा जाता है। शिशु और प्रकाश की जो बीच की दूरी रखते हैं 45 से 50 सेंटीमीटर, और समय लगभग 8 घंटे तक, ठीक है। ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि शिशु के कपड़े को हटा दिए जाएं, शिशु की स्थिति को बार बार बदलनी चाहिए, ठीक है। इस जो आप यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं, जॉइंडिस का मैनेजमेंट कर रहे हैं, पहला केस आपने प्रकाश चिकित्सा अपनाया, ठीक है, फोटोथेरेपी के माध्यम से आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, नीली रोशनी में रखेंगे, ठीक है, उसका तरंगदैर्घ्य जो है 420 से 470 नैनोमीटर होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए 420 से 470 के। और जो प्रकाश की डिस्टेंस और बच्चे की डिस्टेंस जो रहेगा 45 से 50 सेंटीमीटर। समय कितनी देर तक रखेंगे, 8 घंटे तक। लेकिन और भी ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं, जब आप रख रहे हैं, ठीक है, थेरेपी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि शिशु के कपड़े को हटा दिए जाएंगे और शिशु की स्थिति बार बार बदलनी चाहिए ताकि वो शोर वगैरह ना हो पाए, ठीक है, दबाव।
अब देखिए रक्त आदान, ठीक है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, इसमें क्या देखेंगे सर, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में क्या देखेंगे सर, रक्त में बिलिरुबिन का स्तर अत्यधिक बढ़ जाने पर पुराने रक्त को बदलकर नया रक्त चढ़ाया जाता है। इसमें हम क्या देख रहे हैं सर, हम जॉइंटिस का मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो पहला हमने क्या देखा सर, फोटोथेरेपी देखा। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें क्या है मैनेजमेंट में सर, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। इसमें क्या करते हैं सर, इसमें जो बिलिरुबिन की स्तर है ये अत्यधिक बढ़ जाने पर पुराने रक्त को बदलकर नया रक्त चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया सर, किसमें, जॉइंटिस के मैनेजमेंट में, नवजात शिशु का अब जॉइंटिस का मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तीसरा पॉइंट हो गया अस्पताल में भर्ती, गंभीर पीलिया की स्थिति में शिशु को अस्पताल में रखा जाना चाहिए, ठीक है। और चौथा पॉइंट इसी में क्या है सर, मैनेजमेंट में, जॉइंटिस का मैनेजमेंट आप कर रहे हो नवजात शिशु का, चौथा पॉइंट हो जाएगा इसमें, माँ को शिशु को नियमित रूप से स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट क्या हो गया सर, पांचवा पॉइंट हो गया कि शोषण संबंधी समस्याओं का प्रबंधन करें, शोषण संबंधी जटिलताओं का उपचार तत्काल किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे मैनेजमेंट है जॉइंटिस का जो हम आपको बता दिए हैं। अब देखिए टीकाकरण कार्यक्रम, वैक्सीनेशन शेड्यूल, नवजात शिशु में क्या क्या टीका, हालांकि इस चीज़ को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। कभी आपके पॉइंट में तो नहीं दिया है, आपके सिलेबस में तो नहीं दिया है, लेकिन बच्चों का जो टीका लगता है उसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो ये अलग टॉपिक में करवा दूंगा किसी दिन, ठीक है। यहाँ पे सरसरी नज़र में आपको जो चीज़ें जाननी है वही जानिए, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें ना समझिए। तो कौन सा टीका कार्यक्रम है, क्या क्या टीका लगते हैं बच्चों में, तो आपको ध्यान में देखना है कि सर यदि जन्म है, जन्म के समय कौन कौन से टीका दिया जाता है, बीसीजी का दिया जाता है, ओपीवी का दिया जाता है, ठीक है। 6 सप्ताह के बाद डीपीटी और ओपीवी दिया जाता है, 10 सप्ताह में डीपीटी और ओपीवी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 14 सप्ताह में, ये डोजेज हैं, डोज फर्स्ट डोज सेकंड ऐसे करके, 14 सप्ताह में डीपीटी फिर ओपीवी, फिर 9 महीना में मीजल्स का टीका दिया जाता है, 15 महीना में क्या, एमएमआर का, ठीक है। आपको यही जानना है, आपके सिलेबस में यही दे रखा है, ठीक है, नवजात शिशु वाले में टीकाकरण कार्यक्रम में। बाकी अलग से जो चैप्टर है आपका टीकाकरण, उसमें जब पढ़ेंगे तब डोज कितना और उसका रूट क्या है, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हालांकि वो सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, उसकी चिंता नहीं करना है। 16 से 24 महीना में डीपीटी बूस्टर लगता है, ठीक है। 5 वर्ष में डीपीटी बूस्टर लगाएंगे, क्या डीपीटी बूस्टर 5 वर्ष में लगता है, ठीक है। 10 वर्ष में टिटनेस टॉक्साइड लगता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हालांकि टिटनेस तो जन्म के समय भी लगा सकते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। जन्म के समय बीसीजी ओपीवी, 6 सप्ताह बाद डीपीटी ओपीवी, 10 सप्ताह बाद डीपीटी ओपीवी, 14 सप्ताह बाद डीपीटी ओपीवी, 9 महीना में मिजलिस और 15 महीना में एमआर, और 16 से 24 महीना में डीपीटी बूस्टर, 5 वर्ष में डीपीटी बूस्टर, 10 वर्ष में टिटनेस टॉक्साइड, ठीक है, टीटी। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। अब पढ़ेंगे केएमसी, ठीक है। नवजात शिशु का जो केएमसी मेथड है वो क्या होता है, केएमसी मेथड की क्या चीज़ें हैं उसके बारे में। केएमसी का मतलब क्या हुआ सर, कंगारू मदर केयर, ठीक है, कंगारू मदर केयर, कंगारू माता देखभाल जिसको आप बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि केएमसी क्यों रखा गया, तो ऐसी केएमसी एक ऐसी पद्धति है जिसमें कम वजन वाले शिशुओं को माँ के शरीर से संपर्क में रखा जाता है। कंगारू आपने देखा है, कंगारू आपने देखा है वो अपने बच्चा को कैसे रखता है, ठीक है। तो अपने बच्चे को भैया, कंगारू जो पेट में उसके बना रहता है, डिजाइन प्राकृति देन है, ठीक है, पेट में रहता है तो उसी पेट में ही भर लेता है, जब उसको भूख प्यास लगती है तो बाहर निकालता है, ठीक है। नहीं तो उसी में रहता है, हमेशा सेफ रहता है। तो इसीलिए इसको कंगारू मदर केयर रखा गया है, ठीक है। लाभ इसके क्या हैं कंगारू मदर केयर के, इसमें क्या रहता है, शिशु का तापमान नियंत्रित रहता है भैया, जो माँ के शरीर से चिपका है हमेशा, तो उसका टेम्परेचर तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा, उसको सर्दी नहीं लगेगी, अधिक धूप नहीं लगेगी, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। जब माता के शरीर से चिपका हुआ है, पेट में ही है, ठीक है, पॉकेट जैसा बनता है, उसके पेट में पॉकेट जैसा बना रहता है कंगारू का, ठीक है। आप कंगारू देख लेना, ठीक है, कंगारू देख लेना जो पेट में लिया है तो उसके पेट में से ही पॉकेट जैसा बना रहता है, उसी में ये कंगारू भर लेती है अपने बच्चे को। तो शिशु का तापमान नियंत्रित रहता है, शिशु में ऑक्सीजन की कमी और श्वसन का अवरोध रोका जा सकता है, और शिशु को संक्रमण से बचाया जा सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन से भी बचाया जाता है। तो ये सारे लाभ हैं केएमसी का। अच्छा, प्रक्रिया क्या है, शिशु को माँ के श्रोण विभाग से के पास रखा जाता है, शिशु को माँ के श्रोण विभाग के पास रखा जाता है। प्रक्रिया की अवधि कम से कम 1 घंटा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, केएमसी में।
कि अगर पूछ लेगा कि एमसी में कम से कम कितना समय अवधि होती है, तो आपको ध्यान में रखना है कम से कम 1 घंटा, ठीक है। और लाभ क्या है इसका, तो लाभ हमने आपको बता दिया है। आपकी भर्ती परीक्षा में पूछ भी सकता है, निम्नलिखित में बताइए कि एमसी का लाभ क्या है, या फिर कंगारू मदर का लाभ क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है, शिशु का तापमान नियंत्रित रहता है, शिशु में ऑक्सीजन की कमी और शोषण अवरोध को रोका जा सकता है, शिशु को संक्रमण से बचाया जा सकता है। ये सारे लाभ हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक संक्रमण से बचाव। संक्रमण से बचाव कैसे आप करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। प्रसव के दौरान, ठीक है, वातावरण की स्वच्छता बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रसव के दौरान, प्रसव के टाइम वातावरण की स्वच्छता और आंखें की स्वच्छता, हाथ की स्वच्छता, तो ये संक्रमण से बचाव हो सकता है। इन सबको स्वच्छता रखने से संक्रमण रोका जा सकता है नवजात शिशुओं में, ठीक है। नाभि की देखभाल, ठीक है। चौथा क्या हो गया, नाभि की देखभाल। पांचवा क्या हो गया, मुंह की स्वच्छता। तो ये सारे स्वच्छता से नवजात शिशुओं में इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। प्रसव के दौरान वातावरण की स्वच्छता, आंखों की स्वच्छता, अच्छा वही यहाँ से फिर हो गया, ठीक है। चलिए निष्कर्ष क्या निकला भैया किसका, नवजात शिशु में पीलिया के प्रबंधन हमने देखा, देखभाल के लिए उचित चिकित्सा टीकाकरण भी हमने देख लिया, और स्वच्छता अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिशु को समय पर उचित उपचार प्रदान करने से जटिलताओं से बचा जा सकता है, ठीक है। आइए हम कुछ एमसीक्यू बना लेते हैं अब, ठीक है। थियरी हमने ऊपर पढ़ लिया जो भी चीज़ें थी, अब हम पढ़ेंगे एमसीक्यू बनाएंगे। नवजात शिशु में पीलिया होने का सबसे सामान्य कारण क्या है, आपको बताना है क्या है। अब आप इसको देखेंगे तो आपके ऑप्शन में 2 चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, 2 में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आप यहाँ पे दिया है कि बिलिरुबिन का अधिक उत्पादन और एबीओ या फिर आरएच का संगति, आपने ये भी चीज़ बताया था। लेकिन आपके भर्ती परीक्षा में अगर ऐसे ऑप्शन से मिल जाएंगे तो आपको किस पे जाना है, आपको इसी पे जाना है, सेकंड वाले पे, बिलिरुबिन का अधिक उत्पादन, ठीक है। समान कारण पूछा है तो आप इसी पे जाएंगे, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब जब पढ़ा रहे थे तो कई चीज़ें बताए थे, काजेस में हमने आपको बताया था, संक्रमण इन्फेक्शन बताया था, आरबीआई इसके भी बताया था, ये भी बताया था, लेकिन यहाँ पे समान कारण पूछा है। आपकी भर्ती परीक्षा में से प्रश्न बन सकता है, 2-3 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो आपको इसमें पे फोकस करना है, ठीक है। बिलिरुबिन का अधिक उत्पादन वाला ही आपको लगाना है, ठीक है। देखिए, पीलिया तब होता है जब रक्त में बिलिरुबिन का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। नवजात शिशु में लाल रक्त कणिकाओं का तेजी से टूटना, ठीक है, आरबीसी का तेजी से टूटना और लीवर का अपरिपक्व होना बिलिरुबिन के अधिक उत्पादन का कारण बनता है। हालांकि एबीओ या फिर आरएच असंगति और संक्रमण भी पीलिया के संभावित कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे समान कारण बिलिरुबिन का अधिक उत्पादन है। तो प्रश्न इसीलिए बनाया गया, एग्जामिनर बना सकता है ना, कंफ्यूज कर सकता है। तो मैं बोला ना कि मैं अब एग्जामिनर के नज़रिए से देख रहा हूँ आप लोगों की, आप ठीक है, मैं पेपर मैं ही सेट करूँगा और आप लोग पेपर देंगे, तो उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आप चीज़ें वहाँ पे गलत ना कर पाएँ, ठीक है। दूसरों में और हमारे में यही मेनली डिफरेंस है, यही मेन अंतर है, और सबसे अलग चीज़ें हम आपको बताते हैं, करते भी हैं, और प्रश्न भी सेट ऐसे ही करते हैं। और वही इंतज़ार है भैया पेपर हो, ताकि हम दिखा पाएँ कि भैया देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न बनाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यदि एक नवजात शिशु का श्वसन दर 25 प्रति मिनट है तो यह स्थिति किससे संबंधित है, अब बताइए। आपके पास ऑप्शंस हैं क्या, देखिए हाइपोक्सिया, ये तो आपको पता ही होगा, रट भी मैंने कई बार इसको बता भी चुका हूँ, ठीक है, ये बार बार मिलता है। ये ऑक्सीजन की कमी को हाइपो मतलब कम, और यहाँ पे देखिए सिया मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया, ये तो होगा नहीं, कट गया, ठीक है। समान शोषण कितना होता है सर, 30 से 60 आप बोले हैं ना, पढ़ाएं ऊपर, तो यहाँ पे 25 बोला है, समान भी नहीं होगा, ये भी कट गया। श्वसन अवरोध, क्या श्वसन अवरोध होगा, जी हाँ सर, यही श्वसन अवरोध है, ठीक है, क्योंकि कम सांस ले पा रहा है। असमान रक्त प्रवाह तो वैसे भी नहीं होगा, ये वाला तो वैसे भी कट जाएगा, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, 2 ऑप्शन से इससे कट गए यहाँ पे। और समान श्वसन दर तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्याख्या भी दिया गया है, नवजात शिशु के समान श्वसन दर 30 से 60 प्रति मिनट होता है। यदि श्वसन दर 30 से कम होती है तो यह श्वसन अवरोध का संकेत है। श्वसन अवरोध के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी और अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। इस स्थिति में सुधार चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सी स्थिति प्रकाश चिकित्सा का संकेत नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा है।
मैंने आपको ऊपर थ्योरी में बताया था फोटोथेरेपी में हर एक चीज़ में। तो नवजात का बिलिरुबिन स्तर 18 ये तो है, ठीक है। नवजात का वजन 2 पॉइंट ये नहीं होगा, ठीक है। और त्वचा पर आंखों का रंग पीला होना ये भी हो जाएगा, ठीक है। और आपका ऑप्शन क्या है, आरएस असंगति के कारण पीलिया हो, जी हाँ ये भी सही है। फोटोथेरेपी आप कब करेंगे बच्चों को, कब करेंगे, ठीक है, जब जॉइंटिस का मैनेजमेंट मैंने आपको बता रखा है ना। फोटोथेरेपी एक मैनेजमेंट है किसका, जॉइंटिस का। उसमें क्या क्या, अब देखिए जॉइंटिस में क्या क्या हमने देखा था, आरएच के संगति के कारण पीलिया हो, सीधा बोल दिया है। तो जब पीलिया है तो आप फोटोथेरेपी कर सकते हो, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, जॉइंटिस का। नवजात शिशु का 2.2 ये नहीं, ठीक है। आंखों का त्वचा रंग पीला होना ये भी कर सकते हो, पीला हो, ठीक है, नीला लिख देता तो नहीं, पीला मतलब जॉइंटिस की बात है। और यहाँ पे बिलिरुबिन का स्तर मतलब ज़्यादा है भैया, ये देखिए 18 mg, ये भी ज़्यादा है तो मतलब जॉइंटिस है। और जब जॉइंटिस है तो आप मैनेजमेंट जॉइंटिस का पढ़े ही हो, उसमें फोटोथेरेपी आपने देखा ही है फोटोथेरेपी के बारे में। फोटोथेरेपी में किया जाता है, फोटोथेरेपी मैनेजमेंट है ना पीलिया का, जॉइंटिस का। तो वही इसीलिए पूछा है, इसीलिए प्रश्न है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ थ्योरी पढ़े रहेंगे बहुत आसानी से। एमसीक्यू एग्जामिनर कहाँ से बनाएगा, कहाँ से प्रश्न पूछेगा यार, आप तो थ्योरी पढ़ के जा रहे हो। इसलिए मैं थियरी पे ही पहले फोकस किया, ठीक है। आपको धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ, एमसीक्यू नहीं रटाना चाहता हूँ मैं, एमसीक्यू से ज़्यादा थियरी। अब मैं जब एमसीक्यू करवाऊँगा ना तो वहाँ पे भी मैं थियरी हर एक प्रश्न का, जैसे यहाँ पे व्याख्या करवा रहा हूँ ना, वहाँ पे भी हर एक प्रश्न का व्याख्या अच्छे से 4-4, 55 लाइन में दूंगा, ताकि आपकी थियरी बराबर दिमाग में बनी रहे, आप थियरी ना भूल पाएँ, ठीक है। इसलिए प्रकाश चिकित्सा का उपयोग तब किया जाता है जब बिलिरुबिन का स्तर सामान्य से अधिक हो जाए या पीलिया का कारण बन रहा हो। इसका उद्देश्य बिलिरुबिन को तोड़कर शरीर से बाहर निकालना। नवजात का वजन, ठीक है, देखिए ध्यान देना है, ये फोटोथेरेपी आप क्यों कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि बिलिरुबिन को तोड़कर शरीर से बाहर निकालना। और नवजात का वजन कम जैसे 2 किलोग्राम होना प्रकाश चिकित्सा का सीधा संकेत नहीं है। इसके लिए बिलिरुबिन के स्तर और अन्य लक्षणों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। ये व्याख्या से भी कई चीज़ें हमको पता चल जाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि केएमसी, कंगारू माता केयर, ठीक है, कंगारू मदर केयर, ठीक है, कंगारू माता देखभाल पूछा है। इसका लाभ क्या है, आपको बताना है इसका लाभ क्या है। शिशु को बेहतर पोषण प्रदान करना है क्या, शिशु के शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है क्या, संक्रमण का निदान करना है क्या, या फिर रक्तचाप की निगरानी करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशु के शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना, ठीक है। यही तो हमने पढ़ा है केएमसी का लाभ मैंने ली, ठीक है। ये देखिए देखिए केएमसी का उद्देश्य नवजात शिशु विशेष रूप से कम वजन वाले शिशु का शरीर का तापमान स्थिर रखना होता है। क्या होता है सर, कंगारू माता देखभाल केएमसी का उद्देश्य नवजात शिशु विशेष रूप से कम वजन वाले शिशुओं का शरीर का तापमान स्थिर रखना, जिसे माँ और शिशु के त्वचा से त्वचा संपर्क के माध्यम से किया जाता है। इसके साथ ही यह शिशु के ऑक्सीजन स्तर को बनाए रखने में और माँ के दूध तक शिशु की पहुँच बढ़ाने में भी सहायक होता है, ठीक है। यदि नवजात शिशु का रक्तचाप 50 mmHg सिस्टोलिक है तो यह किस स्थिति को इंगित करता है, बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी को पता है सिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर सर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, दो चीज़ें आपको पता है, लेकिन यहाँ पे कमी है तो हाइपोटेंशन ही बोला जाता है ना। 80 नॉर्मल होता है, आपको पता ही है, 80 से 120। अब देखिए निम्न रक्तचाप, ठीक है, हाइपोटेंशन 80 या 70 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नवजात शिशु का समान रक्तचाप लगभग 70 mmHg सिस्टोलिक होता है। यदि यह 50 mg, हम बोल रहे हैं 70 लेकिन ये बोला 50 mmHg है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन का संकेत हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट इसका सारांश देख लेते हैं। पीलिया का सबसे समान कारण बिलिरुबिन का अधिक उत्पादन, शोषण दर 30 से कम होने पर शोषण अवरोध हो सकते हैं। प्रकाश चिकित्सा का उपयोग बिलिरुबिन के स्तर के आधार पर किया जाता है, न कि शिशु के वजन के आधार पर। केएमसी शिशु के शरीर का तापमान नियंत्रित करने में सहायक होता है। निम्न रक्तचाप शिशु में हृदय और प्रसंचरण संबंधी समस्याओं का संकेत हो सकता है। एक नज़र में हमें पूरा देख लिया वहाँ पे। अब देखिए कम वजन वाले शिशु, ठीक है, लो बर्थ, ठीक है, LBW, लो बर्थ वेट परिभाषा हम क्या बोलेंगे, कम वजन वाले शिशु, इसकी परिभाषा क्या है। तो जन्म के समय शिशु का वजन कितना 2.5 किलोग्राम से कम हो तो हम क्या बोलेंगे, लो बर्थ वेट बोलेंगे, ठीक है, ये डिफिनीशन हो गया। दूसरा,
वेरी लो बर्थ वेट क्या बोलेंगे सर? वेरी लो बर्थ वेट क्या होता है? जन्म के समय शिशु का वजन 1.5 किलोग्राम से कम हो तो बोलेंगे क्या सर? VLBW बोलेंगे। याद रहेगा? बिल्कुल सर याद रहेगा। 2.5 किलोग्राम से कम है तो LBW, ठीक है। LBW नहीं, वो क्रिकेट वाला आपने देखा है, आउट आउट, LBW आउट नहीं, वो LBW नहीं। यहाँ पे लो बर्थ वेट से संबंधित है, ठीक है। VLW का मतलब वेरी लो बर्थ वेट, ठीक है। और ये कितना सर? 1.5 किलोग्राम से कम है तो। चलिए, अब ELBW का मतलब क्या हुआ सर? अब ये बताइए, ELBW का मतलब क्या हुआ सर? जन्म के समय शिशु का वजन 1 किलोग्राम से कम हो तो क्या बोलेंगे सर? ELBW। तो आपको सारा याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको ट्रिक नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। इसकी ट्रिक है क्या? सोचते हैं ट्रिक बना सकते हैं क्या? नहीं, आप याद ही कर लो, ठीक है। कि एल बी डब्ल्यू, ठीक है, BW 2.5, ठीक है। वेरी वेरी लो बर्थ वेट 1.5, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे ELBW मतलब 1 किलोग्राम से कम हो, ठीक है। चलिए, और आपको ध्यान में रखना है एक चीज़, क्या सर? एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि प्री टर्म बेबी किसको बोलते हैं सर? जो 37 सप्ताह से पहले हो, ठीक है, उसी को हम प्री टर्म बेबी बोलते हैं। प्री मतलब पहले, ठीक है, 37 सप्ताह से। चलिए, काजेस क्या हैं? इन सब का काजेस क्या है हम देखेंगे। कम वजन वाले शिशु के काजेस क्या हैं यहाँ पे देखेंगे। मातृ स्वास्थ्य समस्या, कुपोषण, ठीक है। क्या पहला आ गया? कुपोषण, ठीक है। दूसरा क्या? एनीमिया, ठीक है। और सर क्या है? प्रीक्लेम्सिया, ठीक है। तीसरा हो गया प्रीक्लेम्सिया। और पर्यावरणीय कारण हमने देख लिया कि ये सब मात्र स्वास्थ्य समस्याएं हैं। और दूसरा भी कारण है, ठीक है, LBW का, लो बर्थ वेट का। दूसरा कारण क्या है सर? पर्यावरणीय कारण है। इसमें क्या सर? तनाव, धूम्रपान, चोट, ये भी सब काजेस हैं। और तीसरा क्या है? LBW का कॉजेस। तीसरा कॉजेस इंपॉर्टेंट है, संक्रमण और हार्मोनल असंतुलन, ठीक है। सिम्टम क्या है? ठीक है, सिम्टम क्या है किसका सर? LBW का, लो बर्थ वेट का। किसमें? नवजात शिशुओं में। तो इसके सिम्टम कैसे, जैसे शारीरिक लक्षण कैसे पता करेंगे? शिशु का वजन 2.5 किलोग्राम से कम, ये तो पता ही चल गया। लंबाई 47 सेंटीमीटर से कम, खोपड़ी की हड्डियां कोमल, त्वचा लाल और चमकीली, ये सारे क्या हैं? सिम्टम हैं। ये सारे सिम्टम दिखे तो समझ जाना है बच्चे में क्या है? LBW है। LBW का मतलब सर लो बर्थ वेट है। नाखून और उंगलियों के सिर तक नहीं पहुंचते हैं। नाखून उंगलियों के सिरे तक नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। ये सारे काजेस हैं। दूसरा अच्छा, दूसरा एक व्यवहारिक भी सिम्टम है, ठीक है। काजेस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे सिम्टम है, ध्यान रखना। और सिम्टम में क्या? फिजिकली सिम्टम हम देख रहे हैं, शारीरिक लक्षण। क्या? पहला तो हमने देख लिया, वजन 2.5 किलोग्राम, लंबाई 47 सेंटीमीटर से कम, खोपड़ी की हड्डियां कोमल, त्वचा लाल चमकीली, ठीक है। और अब दूसरा सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है? व्यवहारिक में जैसे कमजोर आवाज में रोना, ठीक है। कह कह रोता है ना बच्चा, और रोएगा तो तो समझ जाना कि लो क्या है सर? LBW है, ठीक है। कमजोर आवाज में रोना, ठीक है। इतना रोए, इतना तेज रोए कि अगल बगल वाले जग जाएं, उठ के समझ जाएं कि हम्म, फलाने की पत्नी को बच्चा हुआ है, ठीक है। चलिए, बंद आंखें, ठीक है। शिशु का आकार छोटा प्रतीत होना, ये तो व्यवहारिक लक्षण है, ठीक है। किसका सर? LBW का। अच्छा सर, रोकेंगे कैसे इसको? तो इसको रोकथाम कैसे है? LBW का कैसे रोकथाम है सर? हाँ, कुछ है क्या? हाँ सर, प्रसव पूर्व देखभाल करना होता है किसका? माता का, अच्छे से। और समय समय पूर्व प्रसव को रोकना, संक्रमण की रोकथाम, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कहीं कुछ हद तक रोका जा सकता है। एनीमिया का उपचार कर सकते हैं माता को, ठीक है। माता पोषण, ये पोषण में सुधार कर सकते हैं माता में। ये सारी चीज़ें करेंगे तो कहीं हद तक LBW रोका जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अधिक जोखिम वाले शिशुओं की विशेष आवश्यकताएं, स्पेशल नीड ऑफ रिस्क, हाई रिस्क बेबीज, ठीक है। जैसे क्या सर? तापमान बनाए रखना। तापमान बनाए रखने में क्या करेंगे सर? कंगारू माता देखभाल। कंगारू माता क्या? इसका मतलब शरीर से चिपका लेना, ठीक है। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है, कि शरीर से चिपकाते हैं तो शरीर का तापमान नियंत्रण में रहता है। कंगारू जैसे आ जाए, समझ जाना कि ये तापमान की बात हो रही है। तापमान की बात हो रही है कि मतलब बेबी को अपने शरीर से चिपका लेना, माता को बेबी के शरीर से चिपका लेना, ठीक है। KMC का मतलब यही हुआ बस।
त्वचा से त्वचा संपर्क के माध्यम से शिशु को तापमान स्थिर रखना। क्या करना सर? त्वचा से त्वचा संपर्क के माध्यम से शिशु का तापमान स्थिर रखना, स्वच्छ और गर्म वातावरण देना। ठीक है, स्वच्छ और गर्म वातावरण देना। शिशु का सिर सही स्थिति में रखना, वायु मार्ग की सफाई। ये सब हम क्या पढ़े हैं सर? हम पढ़े हैं अधिक जोखिम वाले शिशुओं की विशेष आवश्यकताएं, जो हाई रिस्क है, ठीक है, जिनमें अधिक जो बेबीज रहता है, ठीक है, हाई रिस्क है, ठीक है, उसमें स्पेशल नीड क्या होती है, स्पेशल आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो पहला हमने देखा तापमान को बनाए रखना, ठीक है, ताकि जो रिस्क है कम किया जा सके, ठीक है, बेबीज का। तो तापमान में हमने क्या देखा? केएमसी का फॉलो करना है। केएमसी में हमने क्या देखा? केएमसी में हमने देखा कि त्वचा से त्वचा संपर्क के माध्यम से शिशु का तापमान स्थिर रखना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम क्या देख रहे हैं? शिशु का सिर सही स्थिति में रखना। और तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा? वायु मार्ग की सफाई। देखिए विशिष्ट स्थितियों का मैनेजमेंट कैसे आप करेंगे? मैनेजमेंट आप इस स्पेसिफिक कंडीशन, इसमें क्या देखेंगे? शिशु पीला दिखाई दे, ठीक है, मतलब शिशु में जॉइंडिस हो, तो स्तन जारी रखें, स्तनपान जारी रखें। क्या करें सर? स्तनपान जारी रखें। धूप में हल्की सिकाई दें। और क्या सर? फोटोथेरेपी जो इम्पोर्टेंट है, फोटोथेरेपी का उपयोग करें। अब देखिए शिशु दूध नहीं पी रहा हो तो फिर क्या करें सर? डकार करवाएं। क्या करें सर? डकार करवाएं, ठीक है, डकार करवाएं, स्वच्छता का ध्यान दें। जैसे इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक का प्रयोग करें। क्या करें सर? एंटीबायोटिक का प्रयोग करें, ठीक है, विशेष देखभाल में है, ठीक है। और शिशु ज़्यादा रोता है तो क्या करेंगे सर? चिकित्सक की सलाह लें। क्या करेंगे सर? चिकित्सक की सलाह लें। और जैसे बुखार हो गया शिशु को तब क्या करेंगे सर? बुखार नाशक दवाइयों का प्रयोग करें, आराम और संतुलित आहार दें। और जैसे निर्जलीकरण है तो सर ओआरएस, ठीक है, ओआरएस का उपयोग करें। और उल्टी और दस्त हो रहा है तो सर क्या करेंगे? देखभाल में उल्टी नाशक दवाइयाँ और ओआरएस का प्रयोग करेंगे और चिकित्सक से परामर्श लेंगे। ये सारे हमने स्पेशल देखभाल देख लिया। अच्छा सर, रेफरल और फॉलोअप क्या होता है सर? इसके बारे में जान लीजिए। निम्न लक्षण दिखने पर शिशु को रेफर करना अनिवार्य है, ठीक है। निम्न लक्षण दिखने पर शिशु को रेफर करना अनिवार्य है। कौन कौन से सर? मलाशय का तापमान अगर 37 सेंटीग्रेड से कम है तो, शरीर का नीला या पीला होना तो रेफरल, श्वसन क्रिया में कठिनाई तो, ठीक है। और क्या है सर? बेचैनी या कर्कश, जैसे आप डिलीवरी करवा रहे हो, ठीक है, बच्चे में ये सिम्टम दिख गया, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता चल गई, तो आप वहाँ पे क्या करना है आपको? आपको अपने अच्छे जिला अस्पताल में, ठीक है, चाहे जो भी है, जो अच्छा जिला अस्पताल है वहाँ पे रेफर कर देना है, ठीक है। क्या क्या सर? जैसे कि मलाशय में तापमान 37 सेंटीग्रेड से कम, शरीर का नीला या पीला, श्वसन क्रिया में कठिनाई, ठीक है, बेचैनी या कर्कश रोना, सिर के कॉन्टेनल का धंसना या फूलना, ठीक है, ये सारे, ठीक है, इस सारी स्थिति में रेफर करना होता है, ठीक है। जन्म के 24 घंटे के बाद पेशाब या मल ना होना, ठीक है, ये भी स्थिति है, तो ये भी स्थिति में रेफर ही कर देंगे। शिशु का स्तनपान ना करना, ठीक है, ये सारे स्थिति में, ठीक है, रेफर करना होता है। अब देखिए होम केयर, घर पर देखभाल किसका? नवजात शिशु का ही करें ना, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या सर? शिशु को स्वच्छता वातावरण दें। अब नवजात शिशु घर पे है तो घर पे आपको क्या क्या केयर करना होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले पॉइंट में है कि शिशु को स्वच्छ वातावरण में दें, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक सावधानियां अपनाएं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि शिशु को नियमित रूप से चिकित्सीय परामर्श के लिए जाएं, ठीक है, नियमित रूप से लगातार। उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, शिशु का तापमान स्थिर रखना, ठीक है, संक्रमण को रोकना। किसका उद्देश्य सर? जो होम केयर आप कर रहे हो शिशु का घर पे, उसका उद्देश्य। अच्छा वही चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट संक्रमण रोकना। तीसरा पॉइंट हो गया क्या सर? शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, शिशु को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण प्रदान करना, ये होम केयर का उद्देश्य है। शिशु का होम केयर आप कर रहे हो तो 4 पॉइंट हमने देख लिया। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब सर कुछ एमसीक्यू बनाएंगे, ठीक है, आपने जो अभी ऊपर पढ़ा है इसी का एमसीक्यू बना लेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर फर्स्ट देखना है कि लो बर्थ वेट, ठीक है, शिशु के लिए निम्न से कौन सा कथन सही है? लो बर्थ वेट तो हमने आपको क्या बताया सर? देखिए 1.5 हमने आपको क्या बताया था सर? 1.5 में हमने आपको बताया था VLBW बताया था। अब ये क्या बताया था? 37 सप्ताह के बाद तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। देखिए ये भी गलत हो जाएगा, सारे गलत हैं, ठीक है। दूसरा तीसरा ये सी वाला केवल सही है, बस 2.5 यही आपको ध्यान रखना है। 2.5 किलोग्राम से कम है तो LBW है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे व्याख्या दिया है, हर एक चीज़ को आप समझ सकते हैं, व्याख्या में भी वही चीज़ लिखा गया है। क्या सर? एलबीडब्ल्यू में शिशु का वजन 2.5 किलोग्राम से कम होता है। यदि वजन 1.5 किलोग्राम से कम है तो वेरी लो बर्थ वेट वीएलबीडब्ल्यू कहा जाता है। अब एलबीडब्ल्यू शिशु प्राय समय पूर्व जन्म 37 सप्ताह से पहले या गर्भावस्था से उचित पोषण की कमी के कारण होते हैं। अब देखिए, शरीर की लंबाई एलबीडब्ल्यू शिशुओं में 47 सेंटीमीटर से कम हो सकती है। आपको ये चीज़ें व्याख्या में मिल जाएंगी। चलिए, प्रश्न नंबर सेकंड बताना है कि प्री टर्म हमने देखा है इसमें 37 सप्ताह से पहले, तो ढूंढिए कहाँ पे है पहले। ये बाद में है, काटिए। ये बाद में है, काटिए। बाद में है, काटिए। पहले एक ही में दिख रहा है बी वाले में, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं व्याख्या अच्छे तरीके से। प्रीटर्म शिशु का जन्म गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पूरे होने से पहले होता है। यह शिशु समय पूर्व प्रसव संक्रमण या मातृ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हो सकता है। ठीक है, प्रीटर्म शिशु में अंगों का विकास पूर्ण नहीं होता है, जिससे विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर थर्ड हम बनाएंगे सर। प्रश्न नंबर थर्ड पूछा जा रहा है क्या सर? कि लो बर्थ वेट का प्रमुख कारण नहीं है। कुपोषण है क्या? धूम्रपान है क्या? हार्मोनल संतुलन है असंतुलन है क्या? टीकाकरण की अधिकता है क्या? बताइए। तो हम बोलेंगे कि सर हमने कुपोषण देखा, ये है। ठीक है, लो बर्थ वेट का कारण है, धूम्रपान भी है, हार्मोनल असंतुलन भी है, लेकिन टीकाकरण की अधिकता ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो जाए, फोर्थ गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान और संक्रमण एलबीडब्ल्यू का प्रमुख कारण है। ठीक है, प्रश्न नंबर फोर हम बनाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर फोर बनाएंगे सर। कंगारू माता देखभाल केएमसी का उद्देश्य क्या है सर? तो आपको बताना है सर, इसका उद्देश्य क्या है सर? शिशु का तापमान बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। केएमसी का उद्देश्य यही आप पढ़ सकते हैं, क्या है क्या नहीं, वीडियो को पॉज करके देखिए। इतनी अच्छी से सजा दिए हैं थियरी को, तो यार आपको रटने की ज़रूरत है ही नहीं, वैसे भी समझ में आ जाता होगा। स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप, छोटी सी चीज़ों से स्टार्ट करके बड़ी चीज़ों तक पहुँचा देना, वही हो गया आपका स्टेप बाय स्टेप। चलिए, अब हम पढ़ेंगे हाई रिस्क न्यू बॉर्न केयर। अच्छा, ये पढ़ चुके हैं क्या? ये पढ़ चुके हैं क्या? ठीक है, नहीं पढ़े हैं, वीडियो भी लंबी हो रही है यार, जल्दी ख़त्म करना है। चलिए, हाई रिस्क न्यू बॉर्न केयर, इसमें हम देखेंगे कि नवजात शिशुओं में श्वसन क्रिया का सही ढंग से चलना आवश्यक, वायुमार्ग से रुकावट होने पर श्वसन अवरोध की समस्या हो सकती है। ठीक है, हाई रिस्क न्यू बॉर्न केयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे श्वास अवरोध केयर डूरिंग। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या सर? अगर नवजात शिशु है, ठीक है, श्वसन क्रिया सही ढंग से चलना आवश्यक है, अगर वायुमार्ग में रुकावट होने से श्वसन अवरोध हो सकता है, इसकी समस्या हो सकती है। कारण क्या है सर? गर्भ संकट। ठीक है, गर्भ संकट में देखेंगे प्रथम मल युक्त जल। ठीक है, अपरा की अपर्याप्तता, मात्र उच्च रक्तचाप, अतिपक्वता। ठीक है, आप इंग्लिश में भी लिखा है जो पोस्ट इमेच्योरिटी। ठीक है, आप पढ़ लेना। ठीक है, आर्य अपरिपक्व प्रसव, प्रसव पूर्व स्राव। ठीक है, टेंशन। ठीक है, नाल गिरना। ठीक है, और यहाँ पे बहुगुणक बहुगुणक गर्भावस्था। हिंदी कुछ ऐसे होते हैं कि डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसे आपके भर्ती परीक्षा में भी बन के आएगा। ठीक है, गर्भ संकट आप कब बोलेंगे? ये जब सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, जो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। देखभाल कैसे करेंगे इनका? नवजात के श्वसन मार्ग को साफ करना। ठीक है, नाल को जल्दी से क्लैंप ना करें। क्या करें सर? नाल को जल्दी से क्लैंप नहीं करना है। ठीक है, नवजात को श्वसन मार्ग को साफ करना है। ठीक है, शिशु को उल्टा पकड़कर थपथपाने या झटकने से बचें। ठीक है, और क्या करना है सर? शिशु को सिर पर थोड़ा नीचे करके लिटाएं, जिससे वायुमार्ग में मौजूद रुकावट बाहर निकल सके। शिशु को सूखे और गर्म कपड़े में पहनाएं। शिशु देखिए, मुंह और नाक की सफाई सक्शन द्वारा करें, सक्शन के द्वारा करें। आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन प्रदान करें। ठीक है, कि यार इसमें हम क्या देख रहे थे सर? हम इसमें देख रहे थे कि हाई रिस्क न्यूबॉर्न में, इसमें से हम देख रहे थे कि श्वसन अवरोध होने पे क्या चीज़ें होती हैं। तो गर्भ संकट में हमने ये सारा पढ़ा, उसके बाद देखभाल हमने पढ़ा। ठीक है, अब देखेंगे हम कि आक्षेप की देखभाल किया ड्यूरिंग। क्या है? पहले देखिए आक्षेप का, देखिए शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी, बुखार, संक्रमण। ठीक है, अच्छा, इसमें देखभाल क्या करेंगे? करेंगे सर, शिशु को सुरक्षित वातावरण प्रदान करेंगे, शिशु के सिर को करवट में रखेंगे, वायुमार्ग को साफ रखेंगे, बुखार होने पर तुरंत उसका उपचार करेंगे, आक्षेप निवारक दवाइयों का उपयोग करेंगे, शिशु को आराम और संतुलित पोषण प्रदान करेंगे, लगातार निगरानी रखेंगे। ठीक है,
देखिए वमन के समय क्या केयरिंग करना है, कारण वमन क्यों रातों में रुकावट, ठीक है, मुंह से पेट की संरचनात्मक समस्याएं, संक्रमण, अधिक स्तनपान, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे सर, वोमिटिंग में शिशु को स्तनपान के बाद डकार दिलाएं, आहार की स्वच्छता का ध्यान रखें, संक्रमण होने पर एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग करें, गंभीर समस्या होने पर शिशु की जांच जैसे एक्सरे कराएं, ठीक है। अब देखिए मुंह के छाले पे क्या आपको करना है, इसके लक्षण कैसे पहचानेंगे, अगर शिशु में मुंह के छाले हैं, ठीक है, तो लक्षण इसके क्या क्या हो सकते हैं, मुंह, जीभ, मशीरों पर सफेद चकत्ते, मुंह के भीतर सूजन और दर्द। देखभाल क्या करेंगे, शिशु के मुंह को नियमित सफाई करेंगे, स्तनपान से पहले शिशु के मुंह को साफ करेंगे, माँ अपने हाथ और स्तन की सफाई पर ध्यान देंगी, दवाइयाँ जैसे ये दवाई आपको ध्यान रखना है, पूछ लेगा, ठीक है, वाइकोनाजोल इंपॉर्टेंट है, का उपयोग करें, ठीक है, ठीक, चलिए। केयर ड्यूरिंग, ठीक है, नाभि का संक्रमण की देखभाल, केयर ड्यूरिंग कॉर्ड सेप्सिस, इसमें क्या देखेंगे सर, इसके कारण क्या हो सकते हैं, नाभि की गलत देखभाल, संक्रमण देखभाल में क्या शामिल है सर, नाभि को संक्रमण से बचाने के लिए उसे सही दूरी पर काटें, नाभि को नियमित रूप से एंटीसेप्टिक जैसे स्प्रिट या बीटाडीन से साफ करें, नाभि को सूखा रखें, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन न हो पाए, संक्रमण होने पर पट्टी और एंटीबायोटिक दवाइयाँ दें, ठीक है। अब दस्त की देखभाल, केयर ड्यूरिंग डायरिया, लक्षण इसमें क्या है सर, बार बार पतला मल यानी 4 से अधिक बार, या फिर निर्जलीकरण, या फिर कमजोरी। अच्छा, इसमें क्या करेंगे केयर, इसमें क्या केयरिंग करना है, शिशु को बार बार ओआरएस का घोल पिलाएं, हर 2-3 घंटे में स्तनपान कराएं, शिशु को स्वच्छता पर ध्यान रखें, और शिशु के मल की जांच करवाएं, ठीक है। अब देखिए हम प्रश्न बनाएंगे और इसी 4-5 प्रश्न से आपका सेशन खत्म होगा। पहला प्रश्न है कि नवजात शिशु में श्वसन अवरोध का प्राथमिक कारण कौन सा नहीं है, कौन सा कारण नहीं है आपको बताना है। अब देखिए मेकोनियम युक्त तरल पदार्थ दे रहे हैं, ये तो है, ठीक है, और ये भी है, ऑप्शन नंबर सेकंड भी है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर थर्ड भी है, फोर्थ नहीं है, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, अपर्याप्त स्तनपान ये नहीं है, ठीक है, बाकी सारे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ देखिए, आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड की ओर चलेंगे, नवजात में आक्षेप के दौरान प्राथमिक उपचार क्या है, शिशु को उल्टा लिटा देना, क्या है बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका करेक्ट हो जाएगा शिशु को करवट में रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न नंबर थर्ड, नवजात शिशु में पीलिया का सबसे सामान्य कारण क्या है, तो सबसे सामान्य कारण क्या है सर, बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, आरएच असंगति। चलिए इस यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका नहीं दिया है बिलीरुबिन, ये मत बोलना कि सर आप उस वाले प्रश्न में बताए थे बिलीरुबिन, तो है क्या, यहाँ पे कहीं भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होना है ही नहीं है, आरएच दिख रहा है तो आरएच हम मार के आगे बढ़ जाते हैं बस, तो ऐसे प्रश्न आपको सेट किया गया है। इनमें से कौन सा लक्षण नवजात शिशु में निर्जलीकरण का संकेत नहीं है पूछा है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है सर, बढ़ी हुई पेशाब की मात्रा, ठीक है, बढ़ी हुई पेशाब की मात्रा नहीं है, बाकी शिशु तो देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट सही हो जाएगा, बाकी ये है, लेकिन बढ़ी हुई पेशाब की मात्रा नहीं है, ठीक है, व्याख्या आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलेंगे, नवजात शिशु में नाभि संक्रमण को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है, नाभि को गीला रखना है क्या, प्रत्येक दिन एंटीसेप्टिक से साफ रखना है क्या, या फिर नाभि को ढक कर रखना है, या फिर नाभि को साबुन से धोना होता है, बताइए। अरे भैया गीला रखेंगे तो और इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, प्रत्येक दिन एंटीसेप्टिक से साफ रखना है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका अब खत्म होता है, ठीक है, सेशन यहीं पे आपका समाप्त होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब देखिए एक टॉपिक और बचा है, जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा 38 टॉपिक आपके कंप्लीट, तब आएगा अपना, अभी तो ये क्या चल रहा है, जैसे मूवी रहता है ना उसका पहले आ जाता है, क्या आ जाता है सर, ट्रेलर आ जाता है, तो ये थियरी अभी ट्रेलर था, मज़ा तो एमसीक्यू करने में आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे एमसीक्यू मिलेंगे तो आप बोलेंगे कि सर वाह मौज कर दी मौज, ठीक है, आज तक किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा जो जो एमसीक्यू लेके आएंगे, परेशान मत होइए, ठीक है, निचोड़ पूरे टॉपिक का निचोड़ जिसको बोलते हैं, पूरे बुक का निचोड़ लेके आएंगे, और ऑलरेडी 3 वीडियो तो अब बना के अपलोड किए हैं यार, आपको वहाँ पे दिख जाएगा, 3 वीडियो अपलोड किए हैं, 2 टॉपिक कवर किए हैं, उन तीनों में से 3 वीडियो से आपको प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, ठीक है, आप देखेंगे वीडियोस होम ये सारा कुछ दिख रहा होगा, तो आप वहाँ पे एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको 3 प्लेलिस्ट 4 प्लेलिस्ट मिलेंगे, एक
यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती एमसीक्यू का, यूपी ट्रिपल एस सी एनएम थ्योरी क्लास का, एक फील्ड वर्कर क्लास का। फील्ड वर्कर में भी मैंने 4-5 टॉपिक पढ़ाए हैं, टीकाकरण हुआ और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैनली आपको वहाँ पे देखना होगा, देख सकते हैं। और जो उनको पीडीएफ चाहिए भैया 100 रुपये फ़ी देकर पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। पीडीएफ से क्या रहता है कि लंबा 1 घंटे का वीडियो देखना नहीं होता है। सरसरी नज़र में आप पीडीएफ ओपन किए, 10 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, ये चीज़ होता है। या फिर नोट्स बना लीजिए, प्रॉपर तरीके से याद भी हो जाएगा और नोट्स भी आपके हैंड राइटिंग में बनी रहेगी, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ होता है, जो आप एक चीज़ लिख देते हैं ना, तो बार बार वही 2-3 बार लिख देंगे तो वो हमेशा आपके लिए दिमाग में बैठ भी जाता है। लेकिन एक नोट्स बनाने का ये भी फ़ायदा होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारत अभी नहीं बोलना है। मैंने आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि आप बोलते हो ना कि सर आप जो लिखते हो, ठीक है, हर एक टॉपिक पे कि 4 नंबर पक्के, 3 नंबर पक्के, तो दिखा भी दिया करो कि कहाँ से पक्के हुए हैं। तो आइए दिखा ही देते हैं आपको, ठीक है। ये वाले टॉपिक में मैंने शुरू के हर एक टॉपिक जो मैं करवाया हूँ, हर एक टॉपिक में दिखाया भी हूँ। बीच बीच में नहीं दिखाया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब आपको विश्वास हो ही गया होगा, सर जो बोलते हैं वो सही चीज़ होती है, इसलिए मैंने दिखाना छोड़ दिया था। बीच में आपके भी एक 2 कमेंट हमने देखा था। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि नवजात शिशु का देखभाल, ठीक है। नवजात शिशु का देखभाल हमने पढ़ा है। अब हमने लिखा था कि 2 नंबर पक्के। तो आइए, आपका ये पेपर जो दिखाई दे रहा है, ये 92-12 का पेपर है। किसका पेपर है सर? देखिए, मैं यार जब तक काम नहीं करता हूँ तब तक पढ़ाता नहीं हूँ। पहले मैं देखता हूँ, ठीक है। हर एक भर्ती का ऐसा नहीं है। आप आपको पता नहीं होगा कि अभी एनएम में कौन कौन से राज्य में भर्ती आती रहती है, मुझे पता है और मैंने देखा है, ठीक है। हर एक राज्य में, चाहे वो केरला हो, एमपी हो, राजस्थान हो, बिहार हो, जो भी, झारखंड हो, हर एक एनएम में जो भर्ती आई है, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, कहीं भी एनएम का पेपर होता है, ज़रूर से ज़रूर मैं उसको देखता हूँ और उसी के अनुसार सारे के सारे कंटेंट को शामिल करता हूँ, ठीक है। जब एमसीक्यू करवाऊँगा ना, देखना किस राज्य का एनएम का पेपर करवाता हूँ, आपका भी पसीना छूट जाएगा। हैं सर, कहाँ-कहाँ से ढूँढ के ला रहे हैं प्रश्न, ठीक है, वो चीज़ होता है। सब में और मुझ में अलग है, ठीक है, चीज़ें। तो आप बोलोगे कि सर जो 92-12 का पेपर हुआ था, ज़रा बताइए कौन-सा प्रश्न आया था? जी हाँ, हम 2 नंबर बोले थे ना, तो 2 नंबर आया है, ठीक है। देखिए, यहीं पे 95 नंबर का पेपर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 95 नंबर का पेपर, ठीक है। इसमें देखिए, अब आप बोलते हो कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं, एग्ज़ाम में फँस जाएगा, यही पूछते हो ना? पढ़ा तो रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, क्या एग्ज़ाम में फँसेगा? क्यों नहीं फँसेगा यार? मैं पढ़ा रहा हूँ तो फँसे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब देखिए, ये प्रश्न आपको मैंने करवाया नहीं था, थियरी मैंने पढ़ाया है। अब ज़रा इस प्रश्न को पढ़िए, मेरी थियरी पढ़िए, आप बना लोगे कि नहीं? आसानी से बना लोगे। सर ने पढ़ाया है, कितना आसान प्रश्न पूछा है, मैंने तो और अच्छे लेवल से पढ़ा दिया है। पूछा है कि नवजात शिशु को शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? याद करिए, केएमसी पे जाइए सीधा। कंगारू माता केयर, ठीक है। कंगारू माता केयर में हमने क्या बोला था? त्वचा से त्वचा, त्वचा से त्वचा, त्वचा से त्वचा, ठीक है। माँ के साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क करें। केएमसी में यही बोला था ना मैंने, केएमसी में यही बोला था ना कि तुम त्वचा से त्वचा संपर्क करने से ही चीज़ें नियंत्रण में रहती है, तापमान। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा ना भैया, ठीक है। वैसे भी निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप पढ़े नहीं हो तो भी आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। कैसे सर? बोल रहा है कि ये बोल रहा है क्या कि बच्चे को ठंडी दीवारों के पास रखना। अरे पागल, बच्चे को मारना थोड़ी ना है, ठंडी दीवारों के पास ऑलरेडी तापमान उसको मेंटेन करके रखना है ना, ठीक है। तो ठंडी दीवार में रखेंगे तो और वो ठंडा नहीं हो जाएगा। खिड़कियों के पास रखना, ये भी गलत हो जाएगा। उसको गर्मी थोड़ी ना लग रही है, हवा देंगे ठंडा करना है। बच्चे को रबर सीट पर रखना, रबर सीट पर काहे रखेंगे यार, पागल? इन्फेक्शन करना है क्या? नहीं, ऐसे भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो। या तो आपने हमारा थियरी पढ़ा है, केएमसी पढ़ा है, ठीक है। क्या पढ़ा है सर हमने? केएमसी पढ़ा है। तो वैसे आप बना सकते हो। कितना हलवा प्रश्न था कि नहीं? आप बोलोगे कि यस सर। चलिए, और भी आया होगा यार, एक प्रश्न हो गया। ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रसव के दौरान कीटाणु रहित उपकरणों और गर्भनाल बंधन का उपयोग करके नवजात शिशु में किस रोग को रोका जा सकता है? देखिए कितना आसान प्रश्न है, किस रोग को रोका जा सकता है? किस रोग को सर? बहुत ही आसान प्रश्न है, तो ये आप बना ही लेंगे, ठीक है। चलिए,
तो दो और भी होंगे, एक आध दो एक्स्ट्रा भी होगा, तो मुझे दो ही दिखाई देगा, आप ढूंढ लेना, ठीक है, कर भी लेना। दो तीन तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।